चलिए, अपने दोनों हाथों को जोड़िए। चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं, अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे ये मानव जीवन देने के लिए, इतना स्वस्थ सुंदर प्यारा सा शरीर देने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने काम खुद आराम से पूरे कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे माता पिता का अनमोल तोहफा देने के लिए धन्यवाद। इतना प्यारा परिवार देने के लिए धन्यवाद। मेरे बिना कुछ मांगे बोले मेरी जरूरत समय से पहले पूरा करने के लिए दिल से धन्यवाद। भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित छत सब आपने दी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने में लगे हुए हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ इसी प्रकार थामे रखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे सही दिशा में लेकर जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमेशा मुझे पॉजिटिविटी में रखने के लिए थैंक यू। अच्छे लोगों के साथ हमेशा जोड़े रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू आज के अमेजिंग दिन के लिए, आज की अमेजिंग लर्निंग के लिए थैंक यू। चलिए, करते हैं हम आज की स्टार्ट। आज हम क्या लिखेंगे? ग्रेटिट्यूड करते हमने लक्ष्मी माँ के लिए लिखे थे। अब आज हम लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। हमारी लाइफ में मम्मी के अलावा भी ऐसी कई फेमिनाइन एनर्जी है जिनकी वजह से हमारी लाइफ इजी बनती है, या हमने लाइफ में कभी हमें कुछ ना कुछ उनकी वजह से हेल्प मिली है ना। तो जैसे नानी, दादी, चाची, कोई फ्रेंड, कोई पड़ोसी, है ना, बुआ, हाँ, डॉटर इन लॉ, बहू, बेटी, कोई भी हो सकता है ना वो फेमिनाइन एनर्जी। तो हम हमेशा मम्मी के लिए लिखते हैं। आज हम उन सभी दूसरे लोगों के लिए लिखेंगे, उन सारी फेमिनाइन एनर्जी के लिए जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है, कुछ ना कुछ तो हमको सिखाया है। हमारी लाइफ में कुछ तो जॉय, कुछ तो फन लेकर ही आए हैं ना। दोस्तों के साथ, जब सहेलियों के साथ रहते तो बहुत मजा आता था, शॉपिंग करने में, घूमने में, फिरने में। दादी नानी के घर जाते थे तब वो इतने प्यार से हमारे लिए चीजें बनाती थी। तो उन सभी का भी तो ग्रेटिट्यूड बनता है, उन सभी फेमिनाइन एनर्जीज का। तो आज हम उनके लिए लिखेंगे कि हमारी लाइफ में अगर आप ऑफिस में हो या कहीं पे काम करते हो, तो वहां पे जो कलीग्स होते हैं आपके साथ देते हैं, आपका कभी कभी आपकी हेल्प करते हैं, तो हम उन सब चीजों के लिए आज लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अपना ड्रीम लिख लीजिए पहले, जो आप लास्ट 4-5 दिनों से लिख रहे हो। चलिए लिखिए। हाय। चलिए, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू नानी जी, मेरी मम्मी को इस दुनिया में लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नानी जी, गुड मेरी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरी मम्मी को अच्छे संस्कार देने के लिए
जो वो मुझ में भी डाल पाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू नानी जी। मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए, एक मिनट, मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए और उनकी डिलीवरी कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नानी जी। मेरी मम्मी का आफ्टर डिलीवरी ध्यान रखने, मेरी और मम्मी की मालिश करवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नानी जी। मेरे जन्म पर खुश होने, बधाई और मिठाई, राइमिंग वर्ड हो गया, बधाई और मिठाई, यस, बधाई और मिठाई बांटने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नानी जी। हर गर्मियों की छुट्टी में हमें अपने घर बुलाने के लिए यम्मी यम्मी खाना बनाकर खिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नानी जी। वापस जाते समय हमारे लिए टिफिन बना कर देने और साथ में अचार, आम पापड़, मिठाई सब देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नानी जी। कभी इतने सारे लिखे नानी जी के ग्रेटिट्यूड, आज लिख रहे तो कितना सारा याद आ रहा है। लिखिए कभी नानी जी के ऐसे ग्रेटिट्यूड। थैंक यू नानी जी। मुझे गर्मियों की छुट्टी में कुछ नया सीखने बाहर भेजने के लिए। मेरी नानी जी ऐसा पता करके रखती थी कहीं कुछ नया चल रहा है, फिर पहले ही बोलती थी कि मेरी नातिन आएगी ना, फिर उसको सिखाना, और फिर मुझको दोपहर में फिर छोड़कर आती थी कि जा वहां पे सीख, मेरा मन हो या ना हो। आधी से ज्यादा चीजें तो नानी जी ने ऐसे ही सिखाई है। मतलब मेरा मन है नहीं है, सीख क्या काम आएगा बाद में, ऐसे बोलती थी। थैंक यू। थैंक अच्छा यू। हुआ ना तो फिर इतने आप इतने टैलेंटेड हो गए। वही, हमें उस समय गुस्सा आती कि दोपहर में सब सो रहे हैं, मुझको क्यों भेज रही है बाहर सीखने के लिए। वो तो आता ही है, हमको भी आता था ऐसे। फिर वो भेजती थी तो लेकिन जैसे वो उस समय क्या क्या चलता था ना, क्रोशिए बनाना, फिर वो जूट से डोरमेट बनाना, मतलब वो सिलाई जीवन में कढ़ाई, फिर कभी बनाए नहीं, पर नानी जी ने भेजा है कि तुम सीख के आओ। तो वो, हमारे भी मम्मी सब भेजते थे जबरदस्ती, जाओ सीखो, कुछ नहीं होता, सीखो, आना चाहिए सब चीज, भले ही तुम्हारे काम आए ना आए। हाँ, तो नानी जी बोलती कुछ भी सीखा हुआ खराब नहीं जाता है, तो उससे पता है फायदा क्या हुआ।
हाथों की काम की इतनी आदत हो गई ना, तो अपने हाथ एक्टिव है। और ऐसे बोलते हैं ना, जो हमारी उंगलियों के जो ये पोर्स होते हैं, उससे हमारी ब्रेन नर्व्स जो होती है ना, वो एक्टिव होती है। तो जितना हम हाथों का काम करते हैं, उतना ही हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो वो जाने अनजाने उन्होंने इतनी सारी चीजें सिखाई, तो एक दिमाग की कैपेसिटी बढ़ गई कि हम कुछ भी नया सीख सकते हैं, भले मन और हो वो नहीं करते हो। समय भी बहुत कंसंट्रेशन लगता है ना, करते समय भी क्रोशिया बोलो ये बोलो, पूरा माइंड उसमें रहता है ना, कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है हमारा उससे, तो पूरा हम उसी में जुड़ जाते हैं। हाँ, तो वो पूरा नानी जी क्रोशिया बनवाना, फिर वो जूट के मोस्टली सारे हाथ के काम होते थे, जिसमें बहुत देर तक फोकस करना पड़ता था। ऐसे जोटियां बनानी और उसके डोरमेट बनाओ, भले वो बाद में कभी जीवन में नहीं करे, पर बहुत सारी चीजें सिखाई उन्होंने। थैंक यू नानी जी। थैंक यू नानी जी, मुझको अपने साथ अपनी सहेलियों के घर लेकर जाने और अपने हिस्से का जूस मुझे देने के लिए। मैं उसी लालच से जाती थी कि फिर नानी जी अपना जूस मुझको दे देगी, नींबू पानी। अपने हिस्से का भी दे देती थी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नानी जी। मेरी शादी की तैयारियों में मम्मी की हेल्प करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब दादी जी को लिखेंगे। थैंक यू दादी जी। वैसे मैं दादी जी नहीं तो मैं बोलती थी, दादी मैं को देखा ही बाई नहीं है, बोलती हूँ। हाँ, मैं दादी को देखा ही नहीं है। पर भी कुछ कॉमन तो आप लिख सकते हैं, जैसे पापा को उन्होंने जन्म दिया, तो जितना होता है ना इतना अपनी नानी जी के लिए या किसी और के लिए लिख लीजिए। मैं अपनी दादी जी को ना बाई बोलती थी, तो मैं वही लिख रही हूँ। और आप जो बोलते हो वो लिख लो। थैंक यू बाई, मेरे पापा को इस दुनिया में लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई, पापा को अच्छे संस्कार देने के लिए, जो वो मुझ में भी डाल पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई। जत्रा, जत्रा मीन्स वो मेला लगता है महाराष्ट्र में, उसको जत्रा बोलते हैं। थैंक यू बाई, जत्रा से गुड़ की रेवड़िया लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई। मुझे आस पड़ोस में खेलने जाने देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई। मेरे जन्म पर खुश होने जलेबियां बांटने के लिए। उन्होंने खुद बना के बांटी थी, ऐसा मेरे को बोलते, मैं तो देखी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई। मेरी शादी की तैयारियां करवाने, मेरी शादी में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई। मुझे ज्वार बाजरे की रोटी में गुड़ घी मिलाकर खिलाने के लिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। भाई के समय मम्मी का ध्यान रखने आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। और और कुछ याद आ रहा है? और अब हम किसी और का। मैं हाँ। मेरी दादी मक्खन खिलाती थी, हमें रोज मक्खन रखती थी सभी बहन भाइयों को। हम 5 भाई बहन थे। थाली में सब सबके लिए बखरा बखरा ढेरियां लगा के रखती थी। लिखिए, डेली रखना। लिख लिखिए, दिया लिखिए। मैंने। थैंक यू बाई, गर्मी की छुट्टी में हमारे आने का इंतजार करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाई, हमारे लिए शहद, आम पहले से ही बुलवाकर रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लिख सकते हो, जैसे अगर बुआ है, चाची है ना, तो उनके लिए उन्होंने आपको लिए कुछ किया है तो भी लिखो। अब चाची के लिए लिखो या बुआ के लिए जैसे कुछ। थैंक यू चंदा चाची, नाम लेके लिखो। मेरी चोटियां बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदा चाची। मम्मी जब राजस्थान गई थी तब मेरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है एक और चीज है, वही चीजें याद आएगी जिनके ग्रेटिट्यूड बचे। ऐसा तो उन्होंने बहुत कुछ किया होगा पर वो सारी चीजें नहीं याद आएगी। अब कुछ कुछ चीजें ही आपको ऐसे याद रहेगी क्योंकि शायद उस समय आपने उनके लिए थैंक यू या ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया था, तो वही चीजें याद आएगी। थैंक यू शांता चाची, मुझे गणेश जी के नाम सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांता चाची, मुझे अपने घर में रुकाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट भी तो आज पूरे फेमिनाइन है। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे जूम पार्टिसिपेंट्स, रोज टाइम से ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मेरा पेन खो गया था। पहले तो आप सभी का बनता है रोज टाइम से ज्वाइन करने के लिए और साथ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह। आपकी लाइफ में कोई टीचर होंगे जिन्होंने आपको कुछ सिखाया था, है ना? उनकी सीख अभी भी याद है आपको? उनका लिखिए। घर में अगर आपकी बेटियां हैं तो बेटियों का लिखो, अपने बेटी आपके कितने काम करती है, कितना आपको मतलब सबसे तो सुख दिया। आप मम्मी बने हो, बेटी है तो बेटियां है, बहू है, लिखो उनका लिखो। थैंक यू अपनी फ्रेंड्स है, नेबर्स है। ऐसा तो ये एंडलेस है ना? अभी क्लास के बाद भी आपको याद आते जाएगा तो वर्बली उनके लिए थैंक यू ग्रेटफुल फील करते रहना।
थैंक यू तेल्हारा वाली बुआ जी, मुझे पेंसिल बॉक्स और चॉकलेट्स दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मौसी, गर्मी में मुझे अपने घर लेकर जाने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मौसी, मेरे यांशु के डिलीवरी के समय मेरे साथ हॉस्पिटल में रुकने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मौसी, मेरे लिए अनारसे बनाकर लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जिस भी डॉक्टर ने आपकी डिलीवरी करवाई ना, उनका भी लिखो भी, मुझे एकदम से याद आया। थैंक यू डॉक्टर रुपेजा, मेरी डिलीवरी अच्छे से सेफली कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सोनी दीदी, मुझे हाथ पकड़ कर लिखना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे फोन पर ही काजू कतली बनाना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे राम रक्षा स्तोत्र पाठ करना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाई। बाई मतलब अब ये मेरी दादी सास है, उनको भी हम बाई बोलते हैं। बाई, मेरे लिए हिरानंद बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाई, मुझे मोती का सेट देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाई, मेरे लिए डिलीवरी के समय ड्राई फ्रूट गोंद के लड्डू बनाकर भेजने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आ रहा है मजा लिखने में। यस। हम्म। जो नहीं है दुनिया में, उनका जो देखे नहीं है उनके बारे में थोड़ा सोचने पड़ रहा है, उनका क्या लिखे। पर जो याद आते जा रहा है उनका लिख लीजिए। फिर उस दादी सास की जगह सास को लिख रही हूँ। हाँ। नहीं, मैंने तो मेरी तो थी बाई थी साथ में, वो तो बहुत ध्यान भी रखते थे। थैंक यू नहीं बाई। मैंने हम्म।
मेरे लिए क्रोशिए का टॉप और चादर बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जो मेरे दादी सास थे ना, वो कितने 65 70 के थे, तब भी क्रोशिया बनाते थे और ना चादर और ये सब बनाते थे क्रोशिया का। तो उनको जब पता चला ना मुझे भी क्रोशिया चलाना आता है, इतने खुश हुए। मेरा पर मैं अभी नहीं करती। पर आता तो है ना तुमको। तो फिर वो अपनी कुछ डिजाइन बनाती थी ना, तो बताती थी इसमें ना ऐसा जाता है, ऐसे जाता है, फिर इसमें कलर ऐसे मिक्स करते हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि मुझे भी आता है तो कोई और को भी आता है घर में। वो बनाती रहती थी चादर, सबको बना बना के गिफ्ट करती रहती थी, उनकी बेटियों को, हमको, सबको बनाती रहती थी। कि टाइम पास भी होता है और कुछ ना कुछ काम में लगी भी रहती है। ओके। थैंक यू मीनाक्षी मामी। मुझे शादी में साड़ी पहनाकर तैयार करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी मामी। मुझे छुट्टियों में अपने घर बुलाने के लिए और कुछ नई चीजें बनाना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भावना मामी। मुझे प्यार से सोनू जी करके बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ममता मामी। मुझे अपने रूम में पूरा दिन बेड पर लेटकर टीवी देखने देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ममता मामी। मेरी हेयर कट करवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिम्पल। मेरे लिए ड्रेसेस, स्वीट्स, गिफ्ट्स, नमकीन, साड़ी भेजने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टिम्पल। मेरे साथ योगा प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक तो हम सब कॉमन लिख सकते हैं अभी। थैंक यू आशमीन मैम। ग्रेटिट्यूड करना बनाने के लिए। हम्म सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। देखो, कोई यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ रेसिपी देखी हो है ना, कोई आंटी सिखा रही हो और आपने सीख ली हो। अब आपको उनका नाम तो नहीं याद है, पर आपको पता है कि ये वाली रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, तो आप उसके लिए ऐसा लिख सकते हो कि थैंक यू यूट्यूब वाली आंटी, मुझको जो भी आपने सीखी जलेबी बनाने की रेसिपी सिखाने के लिए। अगर आपको उनका नाम नहीं याद है तो, पर सीखी तो ना आपने उनका, उनको देखकर, उनकी रेसिपी। थैंक यू रूपाली। मेरे लिए
स्कर्ट सिलकर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रूपाली। मेरे साथ मुनार कोडई कनाल घूमने चलने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, रोज मुझे ब्लेसिंग वाले मैसेज भेजने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। रोज मुझे भी भेजने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रेखा, मुझे चाय बिस्किट खिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रेखा, मेरे यांशु का ध्यान रखने के लिए जब मैं घर में नहीं थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमने ऑलमोस्ट 50 लिख लिए है, तो अभी थोड़ा पेन को ड्रॉप करो, 4-5 मिनट में मीटिंग एंड होगी। लिखो लास्ट में थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे जीवन में इतनी सारी पावरफुल फेमिनाइन, या फेमिनाइन को क्या बोलते हैं, वुमन, महिलाएं, फेमिनाइन एनर्जी दी है, जिन्होंने मेरे जीवन को सुंदर, सरल, जॉयफुल बनाया है। आई एम ब्लेस्ड। आई लव all of them. I respect all of them. And I adore all of them. Wow. Thank you. चलिए, अब हमने हमारे लाइफ में इतनी सारी फेमिनाइन एनर्जी तो थी, पर जाने अनजाने कभी कभी हमने इनके लिए भी तो बुरा बोला है ना। अरे वो अपनी फ्रेंड ऐसी है, मेरी पड़ोसी ऐसी है, चाची ऐसी करती है, भेदभाव करती है अपने बच्चों में, हमारे बच्चों में। मामी ने मेरे को वो नहीं दिया था, तब मुझे ये जाना था तो उन्होंने मना कर दिया था। नानी जी ने मेरे को नींद में से उठा के दोपहर में गर्मी में कुछ सीखने भेजा था। है ना, कोई फ्रेंड ने, अरे ये ऐसी करती है, फोन नहीं उठाती है जब अपन करो, जब ये करे तब हमें उठाना चाहिए। ये क्या गिफ्ट भेज दिया मेरे लिए, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। है ना। की तो है हमने बहुत सारी, दादी के लिए भी, दादी चाचा के बच्चों और हम में भेदभाव करती है, उनके लिए अलग चीज ले जाती है, हमारे लिए अलग लाती है। क्या लिए, रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को हार्ट पे रखिए। प्रभु, आपने ना मेरे जीवन में बहुत प्यारे प्यारे लोग भेजे, बहुत अच्छे लोगों से मुझे सराउंड किया है, पर मेरी ही गलती है। मैंने ही कभी उन्हें गलत बोला, उन्हें नेगेटिव एनर्जी दी, उनके लिए बुरा फील किया, उनकी आलोचना की, उनकी बुराइयां की, उनको देख के मुंह बिगाड़ा, और कभी कभी कुछ उल्टा सुल्टा भी बोला है। मैं उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मेरे जीवन में ये जो भी लोग थे, वो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने ही आए थे, और उन्होंने सच में मुझे जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाई और आगे बढ़ाया है। पर जाने और अनजाने में मैंने जो भी गलत शब्द, जो भी गलत भावनाएं उन्हें दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं लेती हूँ, और मैं आज वो सारी भावनाएं रिलीज करती हूँ। मैं उनसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just feel कीजिए इस फॉरगिवनेस को। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने सिर पे रखिए। डिवाइन पावर इज हीलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। डिवाइन पावर मुझे अंदर से हील कर रही है। मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर रही है। मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ। अब तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हम्म। तो फिर कल कितने बजे करना है जल्दी बता दो। इसी समय करना है या दोपहर में करना है 2 से 3? 2 से 3 ठीक रहेगा, नहीं तो ये टाइम भी ठीक है ठीक। मेरे हिसाब से। बाकी बाकी पूछ लो, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है। ये भी अच्छा लगता है। ठीक है फिर कल वो गौरी जी बोल रहे थे ना कि सुबह के समय थोड़ा काम रहता है। संडे भी है कल तो 2 से 3 करेंगे और कल हम धरती माँ के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे है ना। ठीक है। ठीक है। फिर मिलते हैं कल। और लिखते रहिए याद आता है तो बोल बोल के ग्रेटिट्यूड फील करते रहिए अपने लाइफ की फेमिनाइन एनर्जीज के लिए। ठीक है। और फिर कल हम कल कितने बजे मैम? 2 से 3 आपने बोला ना दोपहर का टाइम। 2 से 3 ठीक है, जम गया तो कर लूंगी। तो क्या बात हुई 2 से 3 नहीं होगा? 11 यही समय रखते हाँ, हैं। खाना खाते। नवरात्र है तो खाना खाते। तो दो यही बजे समय रख ले हम 11 बजे वाला फिर। ठीक है, चलेगा। है ना। चलेगा ठीक। 11 बजे मेरे को। हाँ तो फिर 11 से सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। 11 to 11:40 है ना तो यही वाला हाँ, समय रख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए। ओके, थैंक यू। ओके चलो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय। पूरे दिन ओके, ग्रेटिट्यूड कीजिए हाई बाय बाय, एनर्जी में हैव अ गुड रहिए। डे। ठीक है, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। एवरीवन। हाँ लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट पहले सब पे कर देते हैं। चलो लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट सब पे। सबके जीवन में खुशियां रहे पॉजिटिविटी रहे हाई वाइब्रेशन में रहे ग्रेटिट्यूड करते रहे सारे के सबके सपने पूरे हो।